अस्सलाम वालेकुम। बहन की शादी के बाद एक क्या हक़ होता है बहन का। एक शादी के बाद भी बहनों का हक़ और उनका ख़याल रखना भाई की ज़िम्मेदारी है। इस्लाम हमें सिखाता है कि रिश्तों को निभाना नेकियों से है। अल्लाह ताला कुरान में फ़रमाता है, और रिश्ता नातों नातों को मत तोड़ो, सूरह अन-निसा में है। इसलिए शादी के बाद भी बहनों को ना भूलें, उनकी ज़रूरतों और खुशी का ध्यान रखें। कभी उनकी दिल आज़ारी ना करें, बल्कि उनके लिए रहनुमा और सहारा बने। एक अच्छा भाई वही है जो अपनी बहनों के साथ मोहब्बत और रहमत और अदब का रिश्ता कायम रखे। याद रखिए, दुनिया की दौलत और रिश्तेदारियां फ़ानी हैं, लेकिन बहनों के लिए आपका प्यार, मदद और दुआएं आपके लिए आखिरत में भी सवाब और रहमत का ज़रिया बनती हैं। भाई के रिश्ते में कभी दरार नहीं आती अगर बीवियां नेक और अच्छे अखलाक की हों। ये याद रखना, कभी भी हम कितनी भी कोशिश कर लें अपने भाइयों को, हम जैसे अभी मेरा शौहर है, मैं लाख कोशिश कर लूँगी, अगर मैं चाहूँगी तो मैं अपने शौहर को उनकी बहनों से एक पल में दूर करवा सकती हूँ, और नहीं चाहूँगी तो हमेशा ये रिश्ता कायम भी रहेगा। क्योंकि ये कि बीवी की भी ज़िम्मेदारी होती है कि मेरा शौहर अपने घर वालों के साथ कैसा रिश्ता रख रहा है, कैसे नहीं। ये बहुत अहम बात होती है। उन बहनों का तो कोई नहीं समझ सकता जिनके भाई तो है लेकिन उनके मायके में इंतज़ार कोई नहीं करता। ये याद रखिए, जिन घरों में औरतों की चलती है ना, उन घरों में बहन भाइयों के साथ बैठना भी कभी नसीब नहीं होता है। दोगले लोग वही होते हैं जिनकी दोगली सोच होती है। भाई की बहन जहर लगती है, और अपने ही और भाभीियों की बहन शहद लगने लगती है। तो ये बहुत बड़ी सच्चाई है इस्लाम में क्या, बहुत से लोग हैं, ये हकीकत बात है कि लोग इस चीज़ को इतना वो कर दिए हैं, पॉपुलर हो गया है इतना ज़्यादा, लेकिन इंसान ये चीज़ नहीं सोचता कि एक बहन भाई का रिश्ता कितना मजबूत होता है। शादी से पहले जब एक माँ के हम घर रहते हैं तो कितना मोहब्बत इखलाक रहता है। देखिए, कोशिश कीजिए कि आप अपनी बहन से रिश्ते नाते कभी ना तोड़ें, क्योंकि एक बहन आपका कभी बुरा नहीं चाहेगी। एक बहन का रिश्ता एक ऐसा होता है ना कि हर मुसीबत में एक बहन आपको हमेशा सहारा बनेगी, याद रखिए। लेकिन कभी भी कुछ भी गलतफहमियां आ जाने से आप अपनी बहन से रिश्ता मत तोड़िए, क्योंकि ये एक ऐसा पाक रिश्ता है बहन भाई का, जो हमेशा कायम रहने वाला और बेहद सच्चा है। कभी अगर एक भाई को किसी चीज़ से गलतफहमी हो भी जाती है कि मेरी बहन ने मेरे साथ कुछ ऐसी बात की है जो मुझे नामंजूर है, तो आप उस चीज़ की गहराई तक जाएं, उस चीज़ को आप सोचें कि मेरी बहन ने वो क्या, मतलब ऐसी चीज़ जो मुझे अटक रही है, वो उसके पीछे की सच्चाई की है। यकीनन आप बिलीव नहीं करेंगे, उसके पीछे ऐसा गहरी बात निकलेगी कि आपकी नाराज़गी और आपका गुस्सा भी बेवजह आपको लगेगा कि मैं तो अपनी बहन से यूं ही नाराज़ था। कभी भी एक बहन अपने भाई का बुरा नहीं चाहती है, हमेशा यही सोचती है कि मैं अपने भाइयों के लिए क्या कर दूं। क्योंकि और हाँ, उस चीज़ को आप फिर सोचते रहना कि मेरी बहन मेरे लिए ये क्यों नहीं कर रही, आपकी इच्छा अनुसार वो चीज़ क्यों नहीं कर रही, आप इस चीज़ को छोड़ दीजिए। क्योंकि आपकी बहन एक दूसरे घर की है, ठीक है, उसको उसको आपको भी लेकर चलना है, ठीक है, और उसको अपने ससुराल वालों को भी लेके चलना है। उसको दोनों रिश्ते बराबर से देखने होते हैं, ठीक है। अब ये मत सोचिए कि मेरी बहन मेरी इच्छा अनुसार क्यों नहीं चल रही, ये आपका सोचना बेहद गलत है। क्योंकि एक बहन आपने भाइयों का भी उतना ही ख्याल रखती है, और अपने शौहर के घर वालों का भी, और अपने शौहर का भी। तो उसको तो सारी जिम्मेदारियां एक साथ देखनी होती हैं। हालांकि आपकी सोची हुई चीज़ भले ही वो पूरी ना कर रही हो, लेकिन ख्याल वो आपका दिल में हमेशा रखती होगी। मैं भी इस चीज़ का आप सबसे सिर्फ यही दरख्वास्त कर सकती हूँ कि एक बहन को कभी भी गलत ना समझे, और किसी के भी कहने से अपनी बहन को गलत ना समझे। क्योंकि एक बहन कभी गलत नहीं होती और अपने भाइयों का कभी बुरा नहीं चाहती। एक बहन का ऐसा पाक रिश्ता है जो दुनिया में सबसे सच्चा है, सबसे सच्चा है। और कभी इस चीज़ को ना सोचे कि मेरी बहन ने मेरे लिए ये कर नहीं किया, मेरी बहन ने मेरे साथ ये हक अदा नहीं किया। आप गलत है, वो आपकी बहन है, और ये भाइयों का फ़र्ज़ बनता है कि वो अपनी बहन के लिए वो हर एक चीज़ करे। क्योंकि ये बहन का हक नहीं है अपने भाइयों पर, वो खुद माँ बाप के जाने के बाद वो अपने भाइयों पर निर्भर होती है।
ये याद रखिए। वो अपने भाइयों पर निर्भर होती है। अगर भाई उससे लेने की उम्मीद लगाएंगे तो उसको ससुराल में कितना कुछ झेलना पड़ेगा। देखिए, बहुत से ससुराल लड़कियों को अच्छे भी मिल जाते हैं, बहुत से बुरे भी मिल जाते हैं। अल्लाह का शुक्र है मुझे तो अच्छे मिले। तो लेकिन एक चीज़ हमेशा याद रखना कि कभी भी अपनी बहन से ये ना सोचें कि मेरे, अगर आपकी बहन ने कभी भी आपकी ज़रूरत पड़ने पर कोई चीज़ की मदद की है, तो मेरी तो यही आपसे राय है कि उस चीज़ को आपके पास सहूलियत होने के बाद आप उस चीज़ को वापस लौटा दें। क्योंकि एक बहन का कर्ज़ रखना एक तो गुनाह भी है, और एक बहन के सर पर ससुराल वालों के लिए बोझ भी बन जाता है। ये याद रखिएगा। अगर आपने ये दुनिया में रिश्ता कायम अच्छे से मजबूती के साथ निभा लिया, तो इंशाअल्लाह आखिरत में ना आपसे बड़ा, आप जितना सवाब कमा लेंगे उस शायद ही कोई इतना कमा पाएगा। ये याद रखिएगा। एक बहन भाई का रिश्ता समझिए कि इस्लाम में कितनी अहमियत रखता है। आज चंद दौलत के लिए, चंद पैसों के लिए अपना बहन भाइयों का रिश्ता ख़राब मत कीजिए। ये एक बहन भाई का रिश्ता सबसे पाक रिश्ता होता है। कुछ गलत कल आप बहन भाई एक माँ के पेट से उम्र भर साथ चलते चले आए, ठीक है। आज भले ही एक मतलब अपना अपना साथी पाकर वो चीज़ की गलतफ़हमियाँ अगर ऐसा फैलाया जा रहा है, जाल ऐसा बिछाया जा रहा है, तो उस चीज़ में मत फँसिए। आप अपने दिमाग से सोचिए कि कौन सही है कौन गलत है, क्योंकि आप सब एक ही अपनी माँ के पेट से पैदा होते हैं बहन भाई, ठीक है। तो ये मत सोच, अपनी बहन पर इतना तो बिलीव रखिए, और आप भी अपने भाई पर इतना बिलीव रखिए कि मेरा भाई ना गलत हो सकता है, ना मेरी बहन गलत हो सकती है। अगर कोई इस चीज़ को मौका पाकर भड़काता है या इस चीज़ को आपको गलत फहमियाँ पैदा कर रहा है, तो उस चीज़ की आप गहराई तक जाइए। क्या सच में मेरी बहन ऐसा कर सकती है? क्या सच में मेरा भाई ऐसा कर सकता है? हरगिज़ नहीं। इस चीज़ की सोचिए। लोगों के कहने से बेटर यही है कि आप अपना दिमाग सोचिए, अपना अपना दिल लगाइए। अगर कोई गलत फहमियाँ पल भी रही हैं, तो अकेले में उस चीज़ को अपनी बहन से सलाह कीजिए, अपने भाई से सलाह कीजिए कि भाई देख, बहन देख, ऐसी बात है। किसी तीसरे को अपने रिश्ते में पड़ने मत दीजिए, क्योंकि जब कोई तीसरा रिश्ते में पड़ता है ना, तो वो गलतफ़हमियाँ सुलझने की बजाय हमेशा बिगड़ती ही चली जाती हैं। ये याद रखिएगा। इसलिए हमेशा जितना हो सके आप दोनों के रिश्ते में कोई तीसरा ना आए। कभी कोई गलतफ़हमी बनती भी है तो आपस में बैठकर सलाह से और प्यार मोहब्बत के साथ सुलझाएं, और अदब के साथ सुलझाएं। बहन चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, दर्जे में हमेशा बड़ी ही होती है। ये याद रखिएगा। बहन बहन ही रहेगी, भाई भाई रहेगा। अदब करना आपका फ़र्ज़ है कि हम किस तरीके से एक दूसरे से अदब के साथ पेश आ रहे हैं। मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरे चैनल को।